ऐसी किरणें, उपाक्षीय किरण का परिभाषा, बोले ऐसी किरणें जो प्रधान अक्ष के समानांतर होती हैं, ऐसी किरणें जो प्रधान अक्ष के समानांतर होती हैं और उसके बहुत नजदीक से गुजरती हैं। ऐसी किरणें जो प्रधान अक्ष के समानांतर होती हैं और उसके बहुत नजदीक से गुजरती हैं तथा जिनके लिए आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का मान बहुत कम होता है। अपवर्तन कोण का मान बहुत कम होता है, उसे उपाक्षीय किरणें कहते हैं। उसे उपाक्षीय किरणें कहते हैं। चलो देर से है, बाद में लिखेगा, सुनना लिख लिया जी। उपाक्षीय किरणें कहते हैं, समझो। ये क्या, हाँ, अवतल दर्पण और ये प्रधान अक्ष या मुख्य। मनीष रिस्पॉन्स है। दर्पण का नाम, अक्ष का नाम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस अक्ष के एकदम नजदीक से जो किरणें जाएंगी क्या कहलाएंगी? उपाक्षीय किरणें। याद करो दिमाग में, प्रधान अक्ष के एकदम नजदीक से जो किरणें जाएंगी क्या कहलाएंगी? इन किरणों के लिए कोण बहुत थोड़ा सा होगा। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, बीच में कहीं अभिलंब होगा। देख रही है बोर्ड पर, ये क्या आपतित, ये नीचे परावर्तित, बीच में अभिलंब। इनके बीच का कोण बहुत कम, आई और आर का वैल्यू बहुत कम होगा। सब बात याद रखना है। उपाक्षीय किरण वो है जो प्रधान अक्ष के बगल से जाता है और जिसके लिए कोण का वैल्यू बहुत कम होता है, कोण का वैल्यू। और मैथ कहता है यदि आई और आर बहुत कम है, हम नहीं कर रहे, मैथ कर रहा है, आई और आर क्या है? बहुत कम है, तो साइन आई लगभग बराबर आई, मैथमेटिक्स से। वैसे साइन आर लगभग बराबर किसके? याद हुआ? और कुछ, साइन आई बराबर होगा टेन आई के, लगभग में। ये सब मैथ का कंसेप्ट है, याद रहेगा। यदि आई और आर क्या हो? बहुत कम हो, तो टेन आई लगभग बराबर साइन आई लगभग बराबर, मैंने टेन आई
भी आई के बराबर और tan r भी r कब आई और r का वैल्यू बहुत कम। अच्छा हम लोग पढ़े हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये सब भी लिख लो तो कोण क्लास 11th में पढ़ा होगा मैथ में। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। आज जो बात पढ़ा रहे हैं एकदम 12th का 5 नंबर का सवाल है जो हर साल आता है। ये तो इंट्रो है खाली, इसके बाद का सवाल विशेष है। ये केवल इंट्रो हुआ, नॉर्मल इंट्रो। आपके भी मेमोरी है ना? मेमोरी है इसमें ना? एक घंटा का और देखो उधर करना पड़ेगा, केवल मेमोरी वाला करना पड़ेगा, कोई और काम नहीं था। रिकॉर्डिंग और उस जीमेल से मेरा वाला जीमेल से खाली यूट्यूब पे बस। कोई छोटा मोटा मोबाइल से खाली मेमोरी हो 4G चलता है, मेरा मेमोरी रहने से करता है। बहुत सारा ऐप है। ये बात क्लियर हुआ है कि नहीं? क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पांचे कितने प्रधान के तो बगल में सिलाएगी। अब कोण क्या आ जाएगा? कोण कम रहने से क्या होगा? साइन आई बराबर और साइन आर बता दे। देखना वो बोर्ड पे ध्यान देना, यही मेन क्वेश्चन है। लिखिए तो सब लिखिए, आप बोल भी रहे। किसी गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए किसी गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या किसी को ऐसे भी देता है, साबित करें गोलीय सतह के लिए μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। दो तरीके से यह सवाल पूछता है। या तो गोलीय सतह के लिए व्यंजक प्राप्त करें या तो साबित करें μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। r क्या है? त्रिज्या होगा। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। रेडी? आंसर बोले? आंसर माना कि चित्र में दिखाए अनुसार
माना कि चित्र में दिखाए अनुसार कोई गोली है, चित्र में दिखाए अनुसार कोई गोली है, उत्तल, कोई गोली है उत्तल अपवर्तक सतह है, गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह है। गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह है जिसकी त्रिज्या r है। बड़ा अक्षर में r लिखना। जिसकी त्रिज्या r है। आप बोर्ड पर देख के समझो। एक शीशा का सतह है जो इस तरह से, जो समझदार है, दिमाग है, तो रिस्पॉन्स मिले हमको। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आता ही आता है। इस तरफ सघन माध्यम, क्या लिखते थे इसके लिए? μ2। सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2। इस तरफ आर्यन विरल माध्यम अपवर्तनांक क्या? और बीच से एक लाइन ले चलो। इस लाइन का नाम क्या रखते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा। अच्छा, कुछ बातें और मान लेते हैं। जैसे ये जो है उत्तल सतह हुआ। कौन सतह हुआ? अगर हम इसको धंसा के बनाते ऐसे, इधर से बनाए हैं तो, अगर ऐसे बनाते तो, ठीक। इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं P, क्योंकि एम से घुमा है तब वृत्त ऐसे बनेगा ना जी। बोलने हो जाएगा सेंटर C। सेंटर का नाम सर्किल ऐसे बनेगा ना, तो वृत्त का केंद्र होता है ना, तो बीच में केंद्र होता है C। डन। अच्छा, C से जो लाइन हम लोग ले चलते थे उस लाइन को कहते थे क्या? अभिलंब। C से जाने वाला लाइन क्या कहलाएगा? हम लोग एक वस्तु मान लेते हैं छोटा सा O। देखो, O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। O का मतलब ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, या कोई किताब इसको बिंब भी लिख सकता है। बिंब, वस्तु या बिंब। पॉइंट ऐसा है ना, छोटा सा है, तो क्या कह सकते हैं उसको? वस्तु या बिंब। यहां से प्रकाश चला, आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और से क्या है? ऑब्जेक्ट। और से क्या है? ऑब्जेक्ट माने कैसा है? बिंदु ऐसा है। कैसा? बिंदु ऐसा है। इस किरण का नाम, तो इसका जो कोण बनेगा I, आपतन कोण। इस किरण का नाम, आवाज नहीं आने लगा, इस कोण का नाम क्या? किरण सीधा जाएगा? नहीं जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब होती न है, तो इसको मोड़ दिए। इस किरण का क्या नाम? अपवर्तित किरण। और ये जो कोण बनाएगा उस कोण का नाम डन। अगर विरल से सघन में जाता है तो I का वैल्यू ज्यादा होता है और R का वैल्यू कम होता है। अगर विरल से सघन जाता है तो I का वैल्यू ज्यादा और R का वैल्यू कितना? ठीक। इस बिंदु को हम M मान रहे हैं। M का है मान रहा है कि M से मनी। हाँ? अगर हम होते संजय सर, हम इसको क्या मानते हैं?
ऐसे एक बात लिया। एम को जी आप हो गया बिंदु है, इस बिंदु का नाम है क्या? एम। डन। और कुछ बातें, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए। पहला किरण ये रहा, यहां से गया, और दूसरा किरण मान लो सीधे प्रधान अक्ष वाला, तो ये किरण इधर देखेगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए? दो। एक किरण तो दिखा दिया ना। दूसरा किरण अब सीधा ले चल रहा है प्रधान अक्ष के सामने, तो सीधा निकल जाएगा। तो दोनों किरणें इस बिंदु को मिलेंगी, और जहां दोनों किरणें मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम आई। आई से इमेज। आई का मतलब इमेज, यह बिंब। इमेज क्या हो गया? बिंब का प्रतिबिंब। बिंब का प्रतिबिंब। कितनी किरणें ली गई? दो किरणें। कहाँ टकराया? आई पर। आई क्या बन गया? इमेज। इमेज मतलब कुछ चीजें हम और मान रहे हैं। यहाँ पर का कोण अल्फा, यहाँ पर का कोण बीटा, यहाँ पर का कोण विद्यार्थी गामा मान रहा है कि हम विद्यार्थी की बात नहीं मानते हैं। ठीक है, डन। इस कोण का नाम, इस कोण का नाम, उस कोण का नाम थीटा। चलो कुछ बातें और है, जैसे क्या? ऑब्जेक्ट वस्तु, तो वस्तु से दूरी u, वस्तु दूरी प्रतिबिंब का दूरी प्रतिबिंब का दूरी भी, और सेंटर से दूरी r। सेंटर से दूरी r में त्रिज्या। इस गोलीय सतह का त्रिज्या कितना? प्रतिबिंब का दूरी कितना? v। वस्तु दूरी कितना? एक विशेष बात, इस सतह से n है u तो माइनस में, और सतह से ओन्ने है v और r। क्लियर? सतह से उधर आने पर चिन्ह पर पार्टी प्लस, और सतह से n है तो u का यूज करेंगे तो माइनस, v और r किस में? नोट किया जाए। अभी का डायग्राम हुआ है, थ्योरी बाकी है। आता ही आता है, एकदम ध्यान से पूछ सकते हो अभी भी, और नहीं तो यूट्यूब पर होगा, वहां भी देख सकते हो दोबारा से। जैसे बीच में हम खाली हो गए तो काटे करिएगा ना। अभी लोग लिख रहा है तो बढ़ गया ना इतना, तो कट जाता हो। नहीं पता क्या? काटना ही पड़ेगा, तो दूसरा उपाय फिर शाम वाला उसमें मजा नहीं आता। अकेले के लिए बोलते ना चाहिए, जैसे बोलता है अच्छी लगता है। अकेले के लिए बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें थोड़ा अजीब लगता है। कैसे बाकी लोग करते होगा? ए डाउट में रखना है इसको। 5 नंबर का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई डाउट हो पूछ लो अभी। वस्तु कैसा है? बिंदु कैसा है? और वर्गबिंब कैसा है? वो बिंदु जैसा है। वास्तविक है क्या आभासी? प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल है प्रतिबिंब। क्या किरण लिए तो से दोनों मिला कि नहीं, इसलिए वास्तविक। दोनों किरण चल करके मिला या नहीं? एक प्रधान सोच है, एक तीसरे जगह से घटा प्रधान, दोनों जहां मिल गया वहां वास्तविक प्रतिबिंब, नहीं मिलता तब वास्तविक प्रतिबिंब।
नाम का बनाया, खुद को पता लगे क्या बनाया वो, खुद को पता लगना चाहिए कि क्या बनाए थे। आज नहीं बोला सर। आवाज साफ चल जाता होगा, लेकिन हेडफोन लगाया पड़ा। हेलो, हाँ हाँ, सुबह 5 बजे और सुबह 6 बजे। असर आया क्या ये? क्लियर है ना बात? बेटा किसी को भी पूछेगा भाई, सेंटर वाला लाइन क्या कहलाता है? अभिलंब। हमेशा सेंटर से जाने वाला लाइन अभिलंब। वस्तु बिंदु के जैसा है तो उसकी किरणें उपाशीय किरणें मानी जाएंगी। कोण बहुत बड़ा मान जाएगा, आई और जो कोण यहाँ लिखे हैं इसमें बड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन चूंकि वस्तु बहुत छोटा है इन किरणों को उपाशीय किरण मानते हैं। और साइन आई का वैल्यू आई के बराबर, साइन आर का वैल्यू आर के बराबर। ये सब क्लियर है ना? सानो बढ़िया सवाल है। बड़े इसके बाद मौसी खोजेंगे, MOC त्रिभुज खोजो, MOC। जल्दी सुनता है। आए शुरू करे। साहब को देखा था हार्ड है, पहलू बता रहे चित्रवा फिर हमने कर देंगे चित्र बना ले प्रॉब्लम से। इसमें तंग में रंगेंगे है। सबसे पहले त्रिभुज MOC में इसको जब भी पढ़िए तो अलग अलग पढ़िए, साथ में पढ़िएगा तो मौसी पढ़ा जाएगा। इसे जब भी पढ़िए अलग अलग,
ओ सी। रुक रुक के लगातार पढ़ेगा तो कुछ करा एम और सी, ठीक है ना? है रुक रुक के पढ़ना। त्रिभुज एम ओ सी। हम मनीष सर तब में एम और सी और संजय सर में एस और सी। पसंद आ रहा है? गुड। तो त्रिभुज एम और सी में खोजिएगा एम ओ सी। दिखा? इसको हम रंग दिए, अब खराब हो गया चित्र। इस त्रिभुज में अंदर अल्फा बीटा और दो अंदर के कोण का जोड़ बराबर बाहर का कोण कौन सा? क्या है ये? तुमने देखा ये 9वां क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। किसी त्रिभुज में आंतरिक कोण का जोड़ बाहर के कोण के अंदर कौन कौन? अल्फा बीटा। बाहर कौन? आई का फॉर्मूला अल्फा प्लस समीकरण फर्स्ट, ठीक है? आर का अब त्रिभुज चेंज करते हैं एम आई सी। पहले एम और सी, अब एम आई होगा ना? तो जो ई कौन सी लिखा है? ई आई एम आई सी। दिखा? दिख रहा है? इसके अंदर का कौन? आर बीटा। बाहर में कौन? तब बीटा बराबर आर प्लस, इसमें आई निकाले हो, इसमें आर निकाल लो। आर का वैल्यू बीटा माइनस समीकरण नंबर सेकेंड। हेलो, आई का वैल्यू आर का वैल्यू याद रहेगा? हम पेज पलट रहे, याद करो भैया से। आई कितना? आर कितना? चलो अब हम लोग चलेंगे स्नेल के नियम से। अब किसके नियम से? स्नेल के नियम से म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। करने के लिए विरल से सघन के लिए। डन? अच्छा, यहाँ से लिख रहे हैं म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर। ई का है उपाक्षीय किरणों के लिए। वस्तु बहुत छोटे आकार की है, किरणें कैसी मानी जाएंगी? उपाक्षीय किरण। और उनके लिए साइन आई किसके बराबर और साइन आर किसके बराबर? बताया था ना अभी? चलो म्यू1 आई कितना? अल्फा प्लस अभी बताया था ना? म्यू2 बीटा माइनस थीटा। और हम लोग पढ़े हैं कोण बराबर चाप बटा पढ़े हैं? देखना पहला कौन कौन सा? चलो हम लोग खाली अल्फा खोजते हैं। जो अच्छे लोग हैं, ये क्या है? अल्फा। इसका चाप एमपी और त्रिज्या है। इस कोण के लिए चाप एमपी त्रिज्या और एकरा से एने है तो माइनस यू का वैल्यू होगा जी। तो अल्फा के लिए कौन सी? एमपी बटा यू लिखते हैं दोस्त। म्यू1 रह गया, अल्फा के बदले माइनस यू ना बीच में। आवृत्ति दोनों साथ हो जाते हैं, बीटा भी और थीटा भी। कुछ बोल रहा है जी? अजू खोज रहे हैं बीटा यहाँ चाप कौन? एमपी त्रिज्या कौन? आर।
आर, एगो में एमपी बटा आर, और एगो में थीटा वाला में एमपी बटा बी, एगो एमपी बटा और एगो बीटा के लिए एमपी बटा आर म्यू टू, फिर बीटा एमपी बटा आर एमपी बटा बी। हमको लगता है कि सब में एमपी है, तो एमपी कॉमन होके कट जाएगा, एमपी कॉमन होके तो क्या क्या बचेगा जी? म्यू वन बटा माइनस यू वन बटा आर म्यू टू वन बटा आर माइनस वन बटा, याद रहेगा? और गुना करते हैं, इसका गुना एकरा में माइनस म्यू वन बटा यू, इसका गुना उसमें म्यू वन बटा, इधर करो म्यू टू बटा माइनस म्यू वन बटा बी, ये म्यू टू हो जाएगा। डन। अब क्या किया जाए? आर वाला एक तरफ, अब बाकी सब एक तरफ। यहाँ पर कर दे, समझ जाएगा? लास्ट है जगह, वो इसको रहना दिए कब जी? म्यू टू बटा आर, आर पता लगेगा? म्यू टू बटा आर, ये प्लस आर उधर माइनस म्यू वन बटा आर, ये क्या माइनस म्यू वन बटा यू। चलो उधर से कौन आएगा? माइनस वाला है ना, प्लस म्यू टू बटा, यही हम लोग को प्रूफ करना था। डन। नोटेड। पूछे के है, पूछो पहले वो लिखो मौसी, वहां शुरू करेंगे एमओसी से। देर हो जाए क्लास आ रहा है, यूट्यूब पे देखिएगा इसलिए आज शुरू से रिकॉर्ड किए। इसका प्रैक्टिस कीजिए आज है। घर पर आज ही इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, तो याद हो जाएगा। पलट क्या होना चाहिए था ना।
इसका प्रैक्टिस आज करोगे तो याद हो जाएगा। क्या क्या काम हुआ जी? पहले MOC फिर MIC आई आर निकाल दिए, वहां से स्नेल का नियम, उपाचीकरण का कॉन्सेप्ट, बाकी मैथ है। मेन डायग्राम याद रखना, डायग्राम याद, MOC MIC स्नेल का नियम। एक पॉइंट और करते हैं, सब लोग रेडी याद था। सतप्रकाश, सतप्रकाश, इसका प्रैक्टिस आज करना। आज अगर प्रैक्टिस कर लिया याद हो गया, आज नहीं किया याद नहीं होगा। I'm ready. बोले कहाँ कोई पानी पड़ रहा है, कोई ठीक नहीं है, अभी तो कॉल नहीं आया। अभी 4 टीचर absent है, जाना ही पड़ेगा। साथ में 4 लोग गए, क्या जी सब लोग? अगला टॉपिक है, पहले समझना है इसको। इस टॉपिक का नाम है कौन सा? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। बोर्ड पर देखना जल्दी हो जाएगा, थोड़ा थ्योरी है। ये क्या है? वो लेंस, कैसा लेंस लिया गया है? पतला लेंस, और बीच का अक्ष प्रधान अक्ष। इस बिंदु का नाम ओ P मान लेते, ज्यादा अच्छा। क्या माने? P। यहाँ क्या? O से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ से प्रकाश लिए ये सीधा जाएगा, मुड़ेगा। प्रतिबिंब कहाँ? आई। प्रतिबिंब कहाँ? इस बिंदु को क्या मानते हैं हम लोग? M। ये रहा आपका ऊंचाई, इसको मान लिए क्या? इसको मान लिए क्या? H। O का दूरी U।
आई का दूरी प्रतिबिंब न है, प्रतिबिंब का दूरी वस्तु का दूरी यू। इस कोण का नाम अल्फा, इस कोण का नाम बीटा। कोई दिक्कत? ध्यान से, ये आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण। इसको कहते हैं निर्गत किरण। आने वाला किरण, निकलने वाला किरण। यही दोनों के बीच का कोण विचरण कोण डाल्टा, डेल्टा विचरण कोण। अब बाहर का कोण बराबर पक्का, तो डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा बराबर अल्फा माने कोण, अब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। हेलो, कोण बराबर क्या? चाप है h और त्रिज्या u की माइनस u, लेंस के n है प्लस बीटा चाप बटा त्रिज्या। चाप कितना? त्रिज्या क्या लिखा? दोनों में से h कॉमन, तो डेल्टा बराबर h कॉमन ले लिए 1/v, एकरा में से माइनस 1 बटा होगा ना, डेल्टा बराबर h। और लेंस से सूत्र पढ़े थे 1/v माइनस बराबर 1/f, तो डेल्टा का फॉर्मूला h/f। डन। परिभाषा लिखो, बोल के लिखवा रहे, परिभाषा बोल के। आपतित किरण और हेडिंग नहीं लिखा था, हेडिंग लिख लो पहले। आपको काम नहीं है, टाइप है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। बाकी बोर्ड पर से लिख लिया जाए। छुट्टी बोर्ड पर से लिखने के बाद छुट्टी। वाईफाई का पासवर्ड पता हो तो वाला सब तो मैसेज करता है क्या? पासवर्ड मेरे यहाँ नहीं बताया, लाइन